नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं उन 4 लोगों की जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को झंड कर लेते हैं। यस, आज हम उन 4 लोगों को समझेंगे जिनकी बातों की वजह से हम अपने आप को बहुत ही अजीब सिचुएशन में डाल देते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब ये कि बात उन 4 लोगों पर करी जाएगी जिसका निर्धारण आप खुद से करते हो। कहते हो ना, कुछ भी चीज करने से पहले एक थॉट आपके माइंड में क्रिएट होने लगता है। अरे ये 4 लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे यार, ये 4 लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे यार, वॉट एवर टाइप ऑफ थॉट्स। आज हम इन्हीं चीजों को हैंडल करने की कोशिश इस वीडियो में करना चाहेंगे साथियों। आज का ये वीडियो हर इंसान के लिए बहुत परफेक्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि उन 4 लोगों की बात करेंगे जो 4 लोगों के चलते हम कुछ नहीं कर पाते हैं जिंदगी में। ये बात उन्हीं 4 लोगों पर करी जाएगी जो आपके इर्द ही गिर्द रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान ऐसा सोचता है कि उसके इर्द गिर्द जो 4 लोग रहते हैं उसी से उसको प्रॉब्लम होती है। साथियों, आज मैं आपको ना बहुत ही डिटेल से बताऊंगी इन 4 लोगों के बारे में कि आखिर ये 4 लोग हैं कौन जो लाइफ में डंडा किए रहते हैं हमेशा हमारे लाइफ में, ऐसा हमें लगता है। लेकिन एक तरफ से समझना चाहिए कि हर इंसान अपने आप में बिजी है, वो बस थोड़ा थोड़ा सा आप में ऐसा नमक मिर्च मसाला डालकर आपकी बातों पर ऐसे छिड़क देता है, तो आपको लगता है कि उसने बहुत सारी चीजें बोल दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही कम चीज होती है जो आप अपने माइंड में इतना बड़ा कर लेते हो और आप ही अपने लाइफ को खराब करने लगते हो। तो आइए अब समझते हैं कि ये 4 लोग हैं कौन जिन्होंने हमारी लाइफ में डंडा करके रखा हुआ है, हमें बहुत तरीके से परेशान करके रखा हुआ है, हमारी जिंदगी को झंड करके रखा हुआ है। एक्चुअली में दोस्तों, ये 4 लोग जिनकी वजह से हम परेशान हैं, ऐसा हमें लगता है। नंबर 1 पर आने वाला जो चीज है वो है आपका एनवायरमेंट, आपका वातावरण जो कि किस माहौल से बना पड़ा है, समझ रहे हैं आप। नंबर 2 होते हैं आपके रिश्तेदार। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिश्तेदार एक असली वजह होते हैं इंसान की लाइफ में डंडा करने वाले। और नंबर 3 जिसे मैं कहना चाहूंगी आपके फैमिली मेंबर। और नंबर 4 आप खुद। क्या? आप खुद। साथियों, ये 4 ही ऐसे लोग हैं और यही वो 4 लोग हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि चीजें उलट पलट हो रही हैं, चीजें बिगड़ रही हैं। पर एक्चुअली में देखा जाए तो समाज इन चारों चीज से मिलकर ही बनता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है साथियों, मैं अपनी ओर से ये बातें रख रही हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि बातों में दम है तो साथ रहना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बातों में दम नहीं है तो कमेंट में पिन अप कीजिए कि आप जो बोल रही हैं वो थोड़ा गलत सा लग रहा है। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अगर ये समाज इन 4 लोगों से मिलकर ही बना है और आप भी किसी के पड़ोसी हैं, किसी के फैमिली मेंबर हैं, आप भी किसी के रिश्तेदार हैं, तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ये 4 लोगों में आप भी शामिल हैं जो कि इसी समाज का हिस्सा हैं। तो टोटली चीज आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है साथियों। वरना हाय वो 4 लोग जिनकी वजह से हमारी जिंदगी झंड हो गई है, उसमें आप खुद भी एक हो। हाँ, तो अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि यही 4 लोग जिंदगी को बर्बाद करते हैं जिनकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप एक बहुत ही रॉन्ग माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो देकर चलेंगे कि वो लोग क्या सोचेंगे, हम नहीं करेंगे कुछ चीज, तो कुत्ते की मौत मरेंगे आप। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि इंसान अगर इस पृथ्वी पर है और वो कुछ नहीं कर रहा है तो वो एक उसी के समान है और उसी की मौत मरेगा। अगर जिंदगी है और इंसानी लाइफ है तो कुत्ते की मौत क्यों मरना यार? नहीं। अब बहुत लोगों को मुझसे ये भी शिकवा गिला होगा कि रोमा यार, आप जो बातें करती हैं वो तुक्के पर करती हैं, ऐसे हवाई करती हैं। तो साथियों, इस पर मेरा एक ही जवाब होगा, वो ये होगा कि दरअसल ये जो उम्र है वो हवा में बातें करने वाली ही है। अब मैं बुढ़ौती में प्रवेश करूंगी तो मैं अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करूंगी, लेकिन अगर ये खून अभी गर्म है और अभी पूरा जोश भरा हुआ है तो मुझे लगता है कि मैं इस जोश को और गर्म खून को ही बढ़ावा देना पसंद करना चाहूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल एक युवा में बहुत ही लेवल वाला जोश भरा होता है। ऐसे ही थोड़ी ना वो किसी बाप की बेटी को लेकर फुर्र हो जाता है, इसके लिए भी करेज चाहिए होता है। तो ये सारी चीजों के लिए ना युवा में करेज ऑलरेडी है। अब इसी करेज को और इसी गरम जोश को, गरम खून को एक सही डायरेक्शन देने का काम इस वीडियो में करा जा रहा है। तो एक्चुअली में जो लोग ये सोचते हैं कि वो 4 लोग जिनकी वजह से हम बर्बाद हैं, तो उन 4 लोगों में आप भी शामिल हैं, जो कि अदर पर्सन शायद आपसे प्रभावित होगा कि उसकी वजह से मैं ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये माइंडसेट लेकर ना चला कीजिए कि वो 4 लोग लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं आपकी लाइफ को। तो गलती से भी ये गलती नहीं कीजिए। लाइफ को बर्बाद नहीं करना है, इसको आबाद करना है।
अब कुछ चीज मैं साझा करना चाहूंगी कि जब जब आप अपनी लाइफ में कुछ नया करेंगे, कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, आप ये पाएंगे कि लोगों द्वारा उसे दिखावा का नाम दिया जा रहा है। आप ये पाएंगे, और शायद आपने भी किसी के लिए ये चीजें यूज करी होंगी। तो इसको बहुत ज्यादा हाईली लेकर नहीं चलना है माइंड में। अगर आप उस फील्ड में परफेक्ट हो जाते हो तो लोग आपको उसको लक का नाम देकर कहेंगे, अरे ये तो लकी था, ये तो भाग्यशाली था, इसीलिए इसकी ये सारी चीजें हो गई हैं, और आपकी मेहनत को 0 तक पहुंचा दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपको चीजों से मतलब नहीं रखना है। आपका माइंडसेट आपको बिल्ड करता है। आप जिस तरीके से सोचेंगे आप उसी तरीके का बनते जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि लोगों की बातों को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें साझा करना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में लोग आपको कुछ कहेंगे, उसके दूसरे दिन लोग आप पर हंसेंगे। अब इस हंसी में आप फंस गए तो टोटली डमाडोल हो जाइएगा। तो फंसना नहीं है, और तीसरे दिन इंसान भूल जाता है, और चौथे दिन उसको आपसे मतलब ही नहीं रहता है। इसीलिए लोगों की बातों को अपने अंदर हावी नहीं होने देना है, महत्व ही नहीं देना है। अब इस टॉपिक पर सबसे गंभीर बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। साथियों, आपके लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला जो शख्सियत होता है वो एक्चुअली में आपका परिवार होता है, आपके फैमिली होते हैं, आपके अराउंड का वो एनवायरनमेंट होता है। ये रियलिटी है, और हम इस एनवायरनमेंट से अलग नहीं है, इस परिवार से अलग नहीं है। तो कुछ लोगों के परिवार जिनकी जो सोच होती है वो थोड़ी मिडिल हो या छोटी हो, वो आपका छोटा करियर डिसाइड कर देती है। इसीलिए कभी कभी ऐसे स्टेप्स हमें उठाने पड़ते हैं जो हमारे फैमिली के खिलाफ हो जाते हैं। तो एक कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, आप जिस भी थ्रू में चीजें कर रहे हैं वो सारी चीजें सही हैं, तो अगर आपको उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है तो नॉट अ प्रॉब्लम गाइस, हो जाइए खड़ा, क्योंकि आपकी लाइफ को आप डिसाइड कीजिए। बहरहाल आप उसमें पूरी तरह से ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि इंसान पड़ोसी और रिश्तेदार से तो लड़ भी ले, पर हार अपने परिवार से ही जाता है। ऐसा होता है साथियों। इसीलिए कोशिश करना है कि अगर आपकी लाइफ है और आप इसको पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हो, अपना 100% देना चाहते हो, अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट के साथ उस चीजों पर उतर जाइए। अगर खफा होते हैं आपके फैमिली मेंबर तो हो जाने दीजिए कुछ समय तक। जैसे जैसे चीजें सही होती चली जाएंगी, एक रजामंदी आपकी फैमिली भी दे देती है, क्योंकि वो उस समय तक आपको समझने लग जाती है बहुत बेहतर तरीके से। तो वहां से आपका रिस्पेक्ट भी होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो लाइफ में नल्ला होता है उसका कुछ नहीं हो सकता है। जो लाइफ में अपने परफेक्ट होता है एक्चुअली में उसी का एक वजूद बन पाता है, और आपको वजूद बनाना है। एक और चीज मैं साझा करना चाहूंगी कि दोस्तों, इस 4 लोगों के बीच में ना एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले आप खुद भी होते हो। आपका ये माइंडसेट होता है। अगर आप लोगों के बातों को अपने अंदर इन्वॉल्व ना दे, जगह ना दे, अरे फुटलो तो आप सही हो। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी की सलाह ही नहीं लेना है। एक ऐसे पर्सन जिनकी सलाह लेते वक्त आपको ये महसूस हो कि वो सही बता रहा है, तो सलाह लेना लाइफ में बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा कि कभी भी अपने आप को ऐसा सोचकर ही नहीं चले कि आपने किसी चीज में अपना कुछ दिया है तो आपको लोगों ने ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है। मैंने विकास दिव्यकृति सर का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो देखा था, जिनमें मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है। उन्होंने बताया है कि आप अपने माइंड में ये सोचकर ही ना चले कि किसी ने आपको ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक स्टेटमेंट है अगर आप अपने माइंड में इसको बैठा ले रहे हो। तो इस तरीके की सोच से खुद को फ्री रखना सीखो और लाइफ में बहुत ही यूनिक तरीके से परफॉर्म करना सीखो। साथियों, आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करना चाहूंगी। इसके अलावा मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ थोड़ी सी, कि इस वीडियो को बनाने का एक मेन मोटिव ये है कि आप जो 4 लोगों से परेशान हैं वो दरअसल आप ही के हिस्से हैं, आप ही का इन्वॉल्वमेंट है, आप ही के फैमिली मेंबर से आप खुद हैं, और आप जिसे एक रिश्तेदार का नाम देते हो। और हर इंसान अपने आप में बिजी है, वो तुक्का ऐसा नमक मिर्च टाइप में आप में ऐसा कुछ कर देता है, तो आपको लगता है उसने बहुत बड़ा चीज कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके के माइंडसेट से बचना सीखिए और लाइफ में खुद को महत्व दीजिए। अगर ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं तो उनको पूरा मौका दीजिए बुरा सोचने के लिए, कि आप मेरे बारे में जो भी चीज सोचना है, जितना घटिया से घटिया आप सोच सकते हैं आप सोच लीजिए, पर आपको उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको अपना काम करते रहना है, आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी थ्रू में कर रहे हैं। आज की वीडियो को मैं यही स्टॉप करना चाहूंगी। साथियों, आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।
पसंद आता है वीडियो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।